हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। एसीएफ का पेपर 15 तारीख को इसी मंथ में कंडक्ट किया जाना है। जेपीएससी ने अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है, और जब तक जेपीएससी आपको ऑफिशियली नहीं बता देती नोटिस के ज़रिए से, तो यू विल हैव टू बिलीव कि इसी डेट को पेपर होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब कंबाइंड सिविल सर्विस का पेपर हो रहा था तब भी हमने देखा, और ये एक लगातार ट्रेंड या रूटीन सा बन गया है कि जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है लोग पता नहीं कहीं से स्पेकुलेशंस और अपने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें रेदर देन पढ़ाई सारी बातें की जाती है। इस चैनल में आपने पहले भी देखा होगा, आइदर वी पोस्ट लेक्चर्स या फिर हम ऐसी वी अवॉइड की कुछ ऐसी स्पेकुलेशन वाली, क्योंकि हमारे पास होता ही नहीं इन्फॉर्मेशन। हम खुद ऑफिशियली देखते हैं कुछ तो आपको बता देते हैं, जस्ट कि आप भी अगर आपसे छूट गया हो और आप सब्सक्राइबर हमारे हों या आपके फीड में आ जाए तो आप चीज़ों को जान जाएं, अपडेट हो जाएं। तो 15/6 को पेपर होना है और एग्जैक्टली 10 दिन बचे हैं। आज 4 हो ही गया ऑलमोस्ट ख़त्म, और 15 को आपको पेपर ही हो जाएगा एसीएफ का। और कितनी अपॉर्चुनिटी ये ग्रैंड है, इसके क्या जॉब प्रोफाइल है, वो लास्ट लेक्चर में जब हमने एसीएफ कैसे एक मंथ का आपको प्रिपेयर करना है, जब हमने वो वीडियो पोस्ट की थी तो हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर कर ली थी। और उसी सीरीज़ में 10 दिन जब बचा है और अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, एक हालांकि बड़ा तबका ये भी कह रहा है कि द पेपर विल बी पोस्टपोन्डेड, क्योंकि कुछ लोगों का पर्सनल इंटरव्यू के डेट भी है उसमें, यानी पर्सनालिटी टेस्ट वाली जो मेंस हुआ है 1 साल के हसल के बाद जो रिज़ल्ट आई है कंबाइंड सिविल सर्विस का, तो लोग मेल भी कर रहे हैं। और कई बार जब कुछ नहीं होता सो तो जेपीएससी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मूड में होती नहीं है। अभी तो लोग मेल कर रहे हैं और कोलाइड कर रहा है डेट, तो इस रीज़न से भी इट मे बी अ प्रोसेस की सो आगे बढ़ा दिया जाए और फिर एक नई डेट। और जैसा हम बार बार डिस्कस करते ही हैं कि जस्ट जेपीएससी को एक अपरिहार्य कारण लिखना है एंड दे विल कीप पोस्टपोंडिंग डेट पर डेट, है ना, वो चड्डा वाला तारीख पे तारीख पे तारीख। तो ये कोई नई बात नहीं है, बट स्टिल अगेन बैक टू द ट्रैक अगर हम आएँ तो जब तक ऑफिशियली आपको कुछ नहीं कह देती जेपीएससी अपने वेबसाइट में, जब तक कुछ पब्लिश नहीं हो जाता, तो आपको ये अज्यूम करना है और ये यकीन करके चलना है कि द पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन टाइम। अब जो हमारे पास 10 डेज बचा है, इसका प्रिपरेशन आप कैसे करें, यानी जो प्रायोरिटी आपका लिस्ट है ना, 1 2 3, उसमें आप कैसे अरेंज करें सो दैट आप इनपुट आउटपुट वाला जो रेशियो है, कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो है, उसको मैक्सिमाइज कर सकें। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो मिस कर दिया गया है। बेसिकली काफ़ी ग्रैंड और बड़ा सिलेबस है, और ये इम्पॉसिबल भी है ऐसे एग्ज़ाम के लिए कवर करना जो कि कभी होता ही नहीं। ऐसे तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब एसीएफ और आरएफओ के पेपर्स हो रहे हैं। जो रेगुलर पेपर है, जो कि अभी 20-25 साल में झारखंड में कम से कम 20 जेपीएससी तो हो ही जाना चाहिए, तो ज़बरदस्ती 2 बार से तो 3-3 कंबाइन करके नंबर ऑफ सीट्स तो एज सच होता नहीं, बट वो 3-3-6 मतलब ऐसे ही आपका 4 जेपीएससी को गोल कर दिया गया है। उसके बाद भी जब ज़बरदस्ती सरकार एक नीपापोती करने में लगी रहती है कि हमने इसे अपडेट किया, इसका क्या फ्यूचर है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको पता ही है। नंदलेस तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो ग्रैंड सिलेबस है, जिसके लिए ना आइडिया है लोगों को पूछता क्या है, और ना ही कुछ टाइम टेबल डिफाइंड था। लास्ट ईयर ही 1 साल से ज़्यादा हो गया इसके फॉर्म को अप्लाई किए, और बीच में कुछ कुछ टेंटेटिव डेट्स भी आए, फिर उसका क्या प्रोसेस रहा, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो बचे हुए दिन हैं, हाउ यू हैव टू प्रोसीड, आप प्रायोरिटी लिस्ट में किन चीज़ों को ऊपर रखें सो दैट जो 10 दिन में आप मैक्सिमाइज कर सकें अपने स्कोर को, वो करें। और वो सब चीज़ें ऐसे भी आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही कम हैं, और अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर प्ले करते हैं तो यू हैव ए ग्रेट चांस कि आप एटलीस्ट प्री में तो क्वालिफाई कर जाएं। एंड देन मेंस का क्या है वो हम मेंस के टाइम में देखेंगे वंस रिजल्ट इज़ पब्लिश्ड। तो अभी जो हमारे पास सब्जेक्ट की लिस्ट है उसमें इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, झारखंड, करंट अफेयर, जनरल साइंस, और फिर इसका टोटल 150 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। और इत्तेफाक से डेट जो पहला है, जो बेहतर ऑप्शन है इन दोनों में, यानी एसीएफ का पेपर, उसको पहले दिया गया है, यानी 15 तारीख को। अगर 29 को होता तो आप एक मॉक की तरह पहले वाले आरएफओ को यूज़ कर सकते थे, एंड देन एक रफ आइडिया लेके फिर आप 10 दिन में अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते थे, थोड़ा प्रिपरेशन को, कि आप उसको स्कोर को मैक्सिमाइज करें। अभी लेकिन ये मानते हुए कि द पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन टाइम, तो आपको थोड़ी सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करनी होगी। तो इसमें से कैसे करना है, ये जो सब्जेक्ट की लिस्ट है, इसमें देखिए सबसे पहले
आप उन चीज़ों को मगअप करिए या प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, जो सबसे ज़्यादा आपको आउटपुट दे सकता है। इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स में, तो जो झारखंड वाला पेपर है इसको आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखिए सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत ही छोटा है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि जब अगर आप यूट्यूब में आपने देखा होगा हमारे ब्रेकअप वाले लेक्चर को, अगर आपने नहीं देखा तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उसको देखिए कि जेपीएससी का जो भी पेपर होता है उसमें रिपीटेशंस ऑफ टॉपिक्स कई जगह पर हैं। कहीं पर जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं कह दिया गया है कि कल्चर ऑफ ट्राइब्स आपको पढ़ने हैं, उनके लाइफ कैसे होते हैं, वो किस तरह के टोटेम्स को बिलीव करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, कल्चरल फोक्स क्या है। फिर कहीं पर आपको कहेगा कि कल्चरल के अलावा कहीं फिर आपको ट्राइब के बारे में पढ़ना है। तो ट्राइब आइसोलेशन में तो आप नहीं पढ़ सकते ना, ट्राइब के बारे में आप क्या पढ़ेंगे? ट्राइब का ऑब्वियसली कल्चर ही पढ़ेंगे, लाइफ स्टाइल ही पढ़ेंगे। तो कहीं पे ट्राइब पढ़ना है, कहीं पे उसका कल्चर पढ़ना है। सेम थिंग इज टाइम एंड अगेन रिपीट किया गया है सिलेबस में। अगर फिर भी आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो वाला जो हमने सिलेबस ब्रेकअप का एक कंप्लीट लेक्चर डाला है, आप उसे देखिए कि हाउ यू हैव टू प्रोसीड जब आप जेपीएससी का पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या है, आप जैसे बुक्स भी जो स्टैंडर्ड चल रही है झारखंड में, आयरनी उनके साथ क्या है, बुक्स तो हैं तो ठीक ठाक, लेकिन इतना ज़्यादा रिपीटेशन है। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश का एडवेंट हुआ झारखंड में, अब वो झारखंड में आते हैं सिंहभूम वाले रीजन से, तो सिंहभूम वाले रीजन में आने से जो वहाँ के ट्राइब्स थे, ट्राइब्स रिवोल्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, ट्राइब्स ने रिवोल्ट कर दिया, तो ये रिवोल्ट हम वहाँ पे क्यों पढ़ेंगे जब ब्रिटिश की एंट्री हुई? क्योंकि हम अलग से ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंटरकनेक्ट हम कर सकते हैं ना। जब हमें सिर्फ रिवोल्ट के बारे में पढ़ना हो कि व्हेन ब्रिटिश अराइव इन झारखंड फ्रॉम दैट एरिया, तो वहाँ पर ट्राइबल रिवोल्ट हुई, और वो रिवोल्ट हम कब पढ़ेंगे? जब ट्राइबल रिवोल्ट हम पढ़ लेंगे। तो इस तरह से रिपीटेशन होता है। उसी तरह से हर एक चीज़ को बार बार लिख के किताब को इतना बल्कि बना दिया गया है, और फिर क्या है ना, उसमें कोई फ्लो है ना कोई स्टोरी है, बस दैट इज़ अ जो मोस्टली लोग पढ़ते हैं वो पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख दिया गया है, या फिर अननेसेसरी थिंग्स इतनी ज़्यादा इतनी बार दे दी गई है कि लगता है कि बहुत बड़ा झारखंड का पेपर सिलेबस पढ़ना है। उसमें भी जो आपका इंट्रोडक्शन से लेकर हिस्ट्री वाला पार्ट है, दैट इज़ मोस्टली आस्क्ड नोवेयर। पेपर 1 में एफ सेक्शन जो है, बार बार ये मैं कहता हूँ, पुराने लेक्चर्स भी आप देखिए, तो एफ में जो कुछ वियर्ड एक दो सवाल हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज पूरी झारखंड की हिस्ट्री फ्रॉम द वेरी प्री हिस्टोरिक एरा, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, वहाँ से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक झारखंड में अंग्रेज़ों के मतलब आपका नेशनल मूवमेंट और स्टेट फॉर्मेशन से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जो झारखंड का योगदान रहा है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट में, दैट इज़ रेयरली आस्क्ड। बट होता क्या है कि उसी का एक लंबा चौड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन बुक में दिया गया है, और बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सिलेबस इज। आपका सिलेबस आपकी किताब नहीं है, किताब को काफ़ी हॉलिस्टिकली लिखा जाता है। कई बार होता है कि वो दूसरे लोग में भी, ऐसे तो होता नहीं, बट स्टिल इस सेंस में भी लिखा जाता है कि जिन्हें एक जानकारी लेनी हो झारखंड के बारे में, सो दे कैन आस्क और दे कैन रीड दिस बुक। तो इस वजह से भी और भी पर्पस होते हैं, कई लोगों को अपने आप को प्रमोट करना होता है, बट द सिलेबस इज़ डिफरेंट। सिलेबस हमेशा आप देखिए, उसमें भी आइडियली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, और तब आप डिसाइड करिए कि क्या आपको पढ़ना है एंड देन क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। तो इसमें भी जो अगेन झारखंड जब आप पढ़ेंगे, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस झारखंड पार्ट, अगेन आइडियली आपको पीवाईक्यूज़ को रखना है पैरेलली, साथ के साथ आप पीवाईक्यूज़ को एक आइडियल रखिए और उसके बेसिस पर आप अपना प्रिपरेशन करिए। तो इसमें भी झारखंड में जो आपका डिटेल दिया हुआ है 30 मार्क्स का, तो आप जितना मैक्सिमम टाइम इन 10 दिनों में हो सकता है आप इसको पढ़ें झारखंड वाला, क्योंकि छोटा सा सिलेबस है, छोटा सा बुक है, और नॉर्मली आप ऑप्शंस देख के यू कैन अचीव एट द राइट वन, क्योंकि बहुत वेगली और जेपीएससी बहुत टफ सवाल पूछती भी नहीं। जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के, बी इट जेपीएससी का हो, सिविल सर्विसेज वाला हो, एसएससी जिसका तो खैर अलग ही बंटा धार है ना, या झारखंड के और एग्ज़ाम्स के पेपर हों, जैसे वन रक्षी का कभी कभार हो जाता है, दरोगा वगैरह का हो जाता है, तो उन सारे पेपर्स को, अच्छा कोई भी एग्ज़ाम किसी भी स्टैंडर्ड का हो, जितने भी आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, दैट विल बी अ हेल्पफुल वन फॉर यू। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा एग्ज़ाम है तो आप ऐसे एग्ज़ाम्स को छोड़ दें जो पहले जेपीएससी पूछ चुकी। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है कि वो किसका सिलेक्शन चाहता है, उसका एक सिंपल प्रोसेस है कि उसे आयोग को बोला गया है कि आप क्वेश्चन सेट कर दें, तो कोई भी इनोवेशन क्यों लाएगा, वो ऐसी चीज़ों को उठा के पूछ लेगा जो ऑलरेडी उसी
पूछे गए सवाल के इर्द गिर्द घूमती हो, नई चीज़ वो कोई भी नहीं सेट करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि नया क्वेश्चन क्रिएट करना, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना है ना, वेदर द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट, तो ये एक टीडियस प्रोसेस है, मेहनत वाला काम है। और इतना मेहनत अगर हो रहा होता जेपीएससी से तो ये स्थिति कभी बनती ही नहीं, झारखंड का ये दुर्भाग्य होता ही नहीं। सो यू नो व्हाट, अच्छा क्या पढ़ना है, इससे बेहतर है आपको एक स्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि व्हाट नीड्स टू स्टॉप, क्या आपको नहीं पढ़ना। सो झारखंड को आप प्रायोरिटाइज कीजिए और इसका बेसिस हमेशा से रखिए पीवाईक्यूज को, कि जो भी सवाल पूछे गए हैं पीवाईक्यूज के बेसिस पर आप मैक्सिमम इसको रिवाइज करिए, और वंस 2 बार 3 बार जितनी ज़्यादा हो सके विद इन गिवन टाइम फ्रेम। आप एक आइडियल रखिए कि 2 दिन में फर्स्ट रिविजन डन है, फिर 1 दिन में थर्ड रिवीजन में कर लूँगा। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिड्यूस योर टाइम भी, और फिर धीरे धीरे उस पर इंटेंसिटी बढ़ाइए अपने पढ़ाई की, बैठने की, एंड देन यू कंप्लीट दिस झारखंड फर्स्ट। उसके बाद अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो ये जो सब्जेक्ट है आपकी इकोनॉमी और पॉलिटी, ये दोनों काफ़ी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दिस टू आर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। क्यों है? पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ा है दूसरे एग्जाम्स के लिए, तो बहुत जेपीएससी ऐसे टफ सवाल पूछती भी नहीं कि यूपीएससी जैसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिर उनका कॉम्बिनेशन 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि आप पॉलिटी 1 लाइनर सिंपल होता है, यू कैन ईजिली कवर देम। उसी तरह से इकोनॉमी का भी है, इकोनॉमी में बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। अगेन मैं ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू के बेसिस पे ही कह रहा हूँ, क्योंकि हमने कई बार आपको बताया है कि हाउ वी हैव यूपीएससी के भी कई सारे हमारे इस चैनल में एनालिसिस की वीडियो पड़े हुए हैं, उसी तरह जेपीएससी के भी आपको मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यूज के बेसिस पर आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन खास करके, अगर उस पर भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो बेहतर एक बार क्या होगा कि वो छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, छोटे मतलब जो रिलेटिवली आसानी से आप ग्रैप कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स से भर भर के सवाल होते हैं। उसके बाद डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट, ये 4-5 प्रेसिडेंट, इस तरह के जो लेक्चर्स टॉपिक्स हैं, इसमें लगातार सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप झारखंड को कवर करिए, एंड देन यू नीड टू कवर दिस पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब ये आप कवर कर लेंगे तो बचे हुए टाइम में यू कैन गो फॉर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में भी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर जो अगेन प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं, कई सारे पब्लिकेशंस के कंपाइलेशन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर में जाइए और जो रिसेंट वाले क्वेश्चंस हैं आप पीवाईक्यू के ज़रिए से उनको रिवाइज कर लीजिए। और क्योंकि आप अगर पढ़ने जाएंगे तो कई सारी अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स है 12 का, उसके बाद अलग अलग राइटर्स के बुक पढ़ते हैं लोग, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली वायबल कि आप इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत कम टाइम में, और ये जब भी ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम का डेट फिक्स नहीं होता तो ऑन ऑफ प्रिपरेशन कोई सीक्वेंस में चल नहीं रहा हो, तो ये एक प्रैक्टिकल और सच्चाई भी है। तो लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा पीवाईक्यूज़ को आप सॉल्व कर लें, रिवाइज करें दिस पॉलिटी एंड इकोनॉमी वाला सेक्शन, एंड उससे पहले झारखंड वाला सेक्शन, ये इसका जो बेसिस आपको होना चाहिए पीवाईक्यूज़, और इस पर आप जितना ज़्यादा कमांड कर सकें दैट विल बी गुड फॉर यू। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप सबसे ये बचे हुए टॉपिक्स में आप ज्योग्राफी पढ़ लें। अब यहाँ पर हिस्ट्री पर जब आप आएँ तो इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट ये आधा भूल जाएं, फर्स्ट और सेकंड जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको पढ़ लें। मूवमेंट यानी आप कह सकते हैं प्लासी टू पार्टीशन, एक टाइमलाइन देख लें कब क्या हुआ, ब्रिटिश कब आई, कौन सा रिवोल्ट में, किस रीजन में कौन उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद डिवीज़न ऑफ बंगाल देख लें कि कौन कौन बंगाल के रीजन में मेन हीरो थे, उनसे रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने, छोटे छोटे टाइम लाइन में उसको याद रख लें। और ये बाकी इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, इसकी तरफ तो अभी जाए ही ना, क्योंकि हिस्ट्री इज़ इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, अलग अलग सेक्शंस हैं, तो आर्ट एंड कल्चर है, और इतने बड़े सिलेबस में क्या पूछ देगा आप जानते भी नहीं। और 20 क्वेश्चन में जैसे ये इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से मेंशन है, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। और इतने में तो वैसे ही 10 दिन आपका निकल जाना है, तो बाकी अगर फिर भी आपको टाइम मिल जाए तो आप करंट अफेयर्स लिस्ट रखें प्रायोरिटी में, उससे पहले जनरल साइंस कर लें। या करंट अफेयर्स में अगर टाइम देना चाहते हैं तो स्पीडी की आती है मंथली मैगजीन, या फिर ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन भी आता है, तो दैट्स अप टू यू अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और अगेन ये था कि आप हमें जो लगा व्हाट वी हैव एनालाइज्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स, बी इट यूपीएससी हो या दूसरे और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम भी, बहुत ऊंचा ये स्टैंडर्ड हाई नहीं रहता पेपर्स का, सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। आप मेजॉरिटी की अगर बात करें तो बाकी 1-2 वियर्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक
डर क्रिएट किया जा सके, फियर साइकोसिस की बहुत बड़ा कुछ पेपर है। सो एग्जाम्स के क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस बेसिस, बट प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो सिंपल से वन लाइनर सवाल रहते हैं, यू कैन ईजिली कवर अप विथ द PYQ वाला पार्ट। तो यही सब कुछ बातें थी। तो 10 दिन है, और उसके बाद अगर आपको लगता है असेसमेंट के लिए, तो हमारे मॉक टेस्ट भी हैं, काफ़ी लोग इनरोल भी कर रहे हैं उसको। हमने एक्चुअली उनके लिए प्लान किया था कि वी शैल अपडेट यू विथ डिफरेंट टाइप ऑफ उसके थीम्स और स्कीम्स, लेकिन क्योंकि जब बहुत लिमिटेड हमारे पास टाइम था और JPSC का अगेन कोई ठिकाना है नहीं है सच कि वो क्या करे, बट स्टिल जब तक आपको ऑफिशियली कुछ नोटिस नहीं आता तो यू कैन स्टिक टू दिस रूटीन। और फिर भी आप असेसमेंट के लिए हमारे संरक्षक ACF और RFO दोनों के लिए टेस्ट सीरीज़ हैं, यू कैन सिंपली साइन अप करके आप ऐप में उसे अवेल कर सकते हैं। और हर क्वेश्चन का काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। और ये अगेन आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको असेसमेंट खुद को करना है तो। और अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, देन इट्स मोर देन गुड फॉर अस टू, कि क्यों आप मेहनत करेंगे जब आप बिना सेल्फ असेसमेंट के ही आप क्लियर हैं कि आप क्लियर कर सकते हैं पेपर को। तो और अगर आपको चाहिए तो आप JPSC में जाएं, होम पेज पे भी वैसे ये संरक्षक आपको, और उलगुलान जो कि हमारा JPSC का अपकमिंग लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हमने पेपर 2 को काफ़ी होलिस्टिकली पढ़ाया है, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग लाइव, वो भी हम लाइव कर रहे हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जो कि अगेन इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि एक रिलायबल सोर्स जो कि वाकई झारखंड में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करता है या उसके सिलेबस को कवर करता है, हर एक सेक्शन, बीट पॉलिटी हो झारखंड का, कल्चर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो जो कि बड़ा पार्ट है सिलेबस का, लैंड रिलेटेड एक्ट्स हों या फिर लॉज हों, सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर की है। उससे पहले क्योंकि अभी बात ये ACF और RFO की हो रही है, तो आप एक बार कवर कर लें इन सब्जेक्ट्स के टॉपिक को, देन यू कैन असेस योर सेल्फ बाय यूजिंग दिस मॉक टेस्ट। और यही कुछ बातें थी। तो हमें लगा एक इस टाइप में थोड़ा एंजाइटी भी हो जाती है पेरेंट्स के बीच में कि 10 दिन बचा है, व्हाट डू व्हाट नॉट टू डू, तो बेटर वी थॉट कि हमें एक वीडियो लेकर आपके लिए आनी चाहिए। तो ये सब कुछ बातें थी। स्टिल आपको कुछ डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ और बात करना चाहते हो, तो हमें इन नंबर पे कॉल करिए या ऐप के ज़रिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, यहाँ पर भी हम अवेलेबल हैं। तो पढ़ते रहिए और लेट अस नो इफ़ आपकी कोई क्वेरी या कोई सुझाव हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।